अस्सलाम वालेकुम। पिछले 20 सालों से तकरीबन गूगल सर्च इंजन का बादशाह बना हुआ है। दुनिया में बहुत सारी सर्चेस गूगल के थ्रू की जाती है। माजी में बहुत सारे सर्च इंजन इसके अलावा भी आए हैं और उन्होंने इसको कम्पीट करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश की, मगर इन सब के सबको अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना पड़ा। ऐसा लगता था कि गूगल को कम्पीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर्च इंजन के हवाले से, मगर अब मार्केट में एक नया प्लेयर आ चुका है जिसने गूगल को सिर्फ कम्पीट नहीं किया, मगर गूगल को इस बात पे भी मजबूर किया कि वो इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को कोड रेड अलर्ट इशू करें। जी, हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी को कौन नहीं जानता, और इस चैट जीपीटी की वजह से आने वाले वक्त में किन किन इंडस्ट्रीज़ के लोगों को ख़तरा लाहक है, वो बात करेंगे आज की इस वीडियो में। गूगल को 1997 में स्टार्ट किया गया एक छोटे से कमरे से इसकी शुरुआत की गई। गूगल की तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा सर्च इंजन की इंडस्ट्री पर राज करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि गूगल से जो सर्च रिज़ल्ट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी सर्च की जाती हैं उसमें से 99% गूगल पे की जाती हैं। चाहे आपने कोई रेसिपी सर्च करनी हो, आपने कोई इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री के हवाले से निकालनी हो, या आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, उसके लिए गूगल को इस्तेमाल किया जाता है। गूगल की वैसे तो बहुत सी सब कंपनीज हैं, मगर गूगल की इनकम का 60% शेयर गूगल सर्च इंजन से आता है। आज गूगल की नेटवर्थ तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, मगर अब गूगल को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो गई। और वो इनसिक्योरिटी चैट जीपीटी की मकबूलियत की वजह से हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस बॉट की वजह से गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ को कोड रेड अलर्ट इशू किया इंटरनली रातों रात, ताकि वो इस एप्लीकेशन के हवाले से कम्पीट कर सकें। चैट जीपीटी असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस एक चैट बॉट है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात को समझता है और इंसानों की तरह ही उसका जवाब आपको देता है। आप इससे कोई भी सवाल करें, ये उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। मगर ये काम तो गूगल भी कर लेता है, तो फिर गूगल को इस चैट बॉट से क्या ख़तरा लाहक हो सकता है जो गूगल ने रातों रात अपने एम्प्लॉयज़ को कोड रेड अलर्ट इशू किया। सिर्फ तेज़ी से रिप्लाई करना गूगल के लिए प्रॉब्लम नहीं है। असल मसला ये है कि गूगल आपकी सर्च के रिज़ल्ट को शो करता है और आपको खुद से उस सर्च रिज़ल्ट को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है और अपना रिक्वायर्ड डाटा हासिल करना पड़ता है। और इस दौरान आप बहुत सी वेबसाइट्स को विजिट कर चुके होते हैं। गूगल आपका एक्यूरेट जवाब नहीं देता, आपकी सर्च रिज़ल्ट्स को तेज़ी से शो कर देता है। और वो बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिस पे जाके आपको अपने डाटे को निकालना पड़ता है और आप अपना रिक्वायर्ड डाटा हासिल कर पाते हैं। जबकि चैट जीपीटी आपके सवाल को समझते हुए बेहतरीन तरीके से उसका जवाब निकाल के जो सवाल आप करते हैं बिल्कुल उसी के मुताबिक उसका रिजल्ट आपको शो करता है, ना कि वेबसाइट की एक लंबी डिटेल। मिसाल के तौर पे आपको मुग़ल हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो आप गूगल पे जब ये लिखते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट मुग़ल हिस्ट्री, तो आपके आगे बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है। उन वेबसाइट को खोल खोल के आप अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि मुग़लों ने क्या किया या उनकी हिस्ट्री क्या है। जबकि अगर आप चैट जीपीटी को यही सवाल दें कि मुझे मुग़ल हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, तो वो आपको ए से लेके जी तक एक प्रिसाइज ऐसे की शक्ल में, रिसर्च पेपर की शक्ल में, या जिस तरीके से आपको डाटा रिक्वायर्ड है उसमें आपको कन्वर्ट करके पूरी मुग़ल हिस्ट्री खुद से बता दें। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट वजह जिसकी वजह से गूगल इंतहाई इनसिक्योरिटी फील कर रहा है चैट जीपीटी को लेके, वो ये है कि चैट जीपीटी बहुत टाइम सेविंग है। चैट जीपीटी पे जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपका टाइम भी बचता है, जबकि इसके बरक्स जब आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं तो जैसा कि पहले बताया कि आपको खुद से डाटे को निकाल के अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन हासिल करनी पड़ती है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। यही वजह है कि चैट जीपीटी ने तकरीबन 2 माह के अरसे में 10 करोड़ यूज़र्स बना लिए। और इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि 2 माह में जिस तरह चैट जीपीटी ने 10 करोड़ यूज़र बनाए हैं, तो टिकटॉक को 10 करोड़ यूज़र बनाने में तकरीबन 9 माह का अरसा लगा, और इंस्टाग्राम को 10 करोड़ यूज़र बनाने में 30 महीने, उबर और गूगल ट्रांसलेट को यही मतलूबा यूज़र बनाने में तकरीबन 70 महीने लग गए। गूगल चैट जीपीटी की मकबूलियत के हवाले से इसलिए भी परेशान है क्योंकि इसके पीछे जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा कंपेटिटर है गूगल का। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि चैट जीपीटी बॉट से गूगल को एक इनसिक्योरिटी ये भी है कि इसके पीछे जो कंपनी है उसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है।
चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई कंपनी और इसके पीछे जो डायरेक्ट सपोर्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट की है। और माइक्रोसॉफ्ट का अपना भी एक सर्च इंजन बिंग के नाम से ऑलरेडी आपको पता होगा चल रहा है। और 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई कंपनी में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। गूगल ने चैट जीपीटी की मकबूलियत को देखते हुए सुंदर पिचाई ने इस बात का ऐलान किया कि वो अपनी एक ऐप, चैटबॉट ऐप जैसे चैट जीपीटी है, बार्ड के नाम से बनाएंगे। और बार्ड के ऊपर उन्होंने वर्किंग करना शुरू कर दी है, जो कि इस बात का ऐलान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर का आगाज़ हो चुका है। सुंदर पिचाई ने यह भी कहा कि उनका जो चैटबॉट है वो चैट जीपीटी से 100 गुना ज़्यादा एडवांस होगा। लिहाजा ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉर शुरू हो चुकी है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे मुतासिर होंगी, जिसमें राइटिंग इंडस्ट्री, ब्लॉगर्स, फ्रीलांसर्स, कॉल सेंटर इंडस्ट्री, क्योंकि ये चैटबॉट जो काम राइटर्स 2-2 दिन, 4-4 दिन या 1-1 महीने में पूरा करते हैं, ये चैटबॉट चंद सेकंडों में पूरा कर देगा। ये स्क्रिप्ट राइटिंग पे भी महारत रखता है और इसकी एडवांसमेंट का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि आप इससे प्रॉपर तौर पे प्रोग्रामिंग भी करवा सकते हैं। लिहाजा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी बहुत हद तक इससे मुतासिर हो सकती है। तो आने वाले वक्तों में एक खदशा ये भी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को रिप्लेस ना कर दे। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो इंडस्ट्रीज इससे इफेक्ट होने का खदशा रखती हैं, यानी जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, कंटेंट राइटर, रिसर्च पेपर लिखने वाले लोग, ब्लॉगर्स, फ्रीलांसर्स, उनको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल कर लेनी चाहिए। बजाय इसके कि वो जॉब स्विच करें या आने वाले वक्तों में उनकी नौकरियों के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए, उनको चाहिए कि वो चैटबॉट को सीखें, वो चैट जीपीटी से अपने कंटेंट को निकालने का हुनर सीखें। वो इस चीज़ को सीखें कि हम एक अच्छा रिसर्च पेपर या हम एक अच्छी रिसर्च या हम एक अच्छा आर्टिकल चैट जीपीटी के ज़रिए से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आने वाला दौर इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये जो 2 बड़ी कंपनीज़ हैं, जो जायंट्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉर शुरू कर चुके हैं और आने वाले वक्त में किसी भी वक्त चैट जीपीटी और दूसरे इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जो बॉट हैं वो इंसानों की जॉब्स को रिप्लेस कर लेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।